नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं, आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज 1 मार्च 2026 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका एग्ज़ाम गाइड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। सीकर राजस्थान पत्रिका की न्यूज़ 1.25 लाख भर्तियों के ऐलान से अब पदों में बढ़ोतरी की उम्मीद। तो यहाँ पर देखो, राजस्थान सरकार ने इस साल 1 लाख के बजाय 1.25 लाख पदों पर भर्तियों की घोषणा की है। 25,000 नए पदों की घोषणा के बाद शिक्षा और चिकित्सा विभाग की भर्तियों की तैयारी में जुटे युवाओं को भी पद बढ़ोतरी का तोहफा मिल सकता है। शिक्षा विभाग में ध्यान से देखो, शिक्षा विभाग में 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड शिक्षकों के पद काफ़ी खाली होने से युवाओं की ओर से पद बढ़ोतरी की मांग की जा रही थी। सरकार की ओर से 1.25 लाख पद किए जाने के बाद युवाओं को नई भर्तियों के साथ पुरानी भर्तियों में भी पद बढ़ोतरी की मांग पूरी होने की आस जगी है। नई घोषणा से इस साल भर्तियों का कैलेंडर भी संशोधित होना तय है। नए सिरे से जारी होगा कैलेंडर। सरकार की ओर से युवा दिवस के मौके पर 1 लाख भर्तियों का कैलेंडर जारी कर दिया। अब 25,000 और पदों की घोषणा के बाद कैलेंडर भी संशोधित होगा। युवाओं का कहना है कि सरकार को जल्द नए सिरे से कैलेंडर जारी करना चाहिए, जिससे तैयारी के लिए ज़्यादा मौका मिल सके। ऑनलाइन परीक्षाओं की गूंज। अब यहाँ पर दोस्तों देखो, जैसे सेकेंड जो शिक्षा विभाग के 10,000 पदों की भर्ती की घोषणा कर रखी थी, उसमें 10,000 पद और ऐड हो सकते हैं। 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड दोनों नई भर्तियां आएगी। रीट के बाद 3rd ग्रेड भी आएगी। इधर देखो, आज की न्यूज़ 2nd ग्रेड कंप्यूटर अनुदेशक के हजारों पद रिक्त। श्रीगंगानगर के स्कूलों में 2,605 पद खाली, पढ़ाई पर सीधा असर। अब प्रदेश की स्थिति आपके सामने है, जिसमें पद दे रखे हैं वहीं, और नीचे देखो आप कितने पद प्रमुख खाली पद प्रदेश स्तर पर। 2nd ग्रेड के 34,000 से अधिक, अध्यापक लेवल 2 के 8,700, यानी 3rd ग्रेड के लेवल 1 के 7,700, कंप्यूटर निदेशक के 4600, पीटीआई के 3400 पद खाली है। अब ये तो नई 3rd ग्रेड की ही बाद ही पद भरेंगे, 2nd ग्रेड के भी भरेंगे। 2nd ग्रेड के दोस्तों 34,000 आपको दिखा दे रहा है ना, 34 से ज़्यादा होंगे। कैसे? 12,000 पदों पर डीपी से 31 मार्च तक होनी है, फिर 46,000, 9,500 प्रारंभिक शिक्षक के 57,000 पद खाली है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने वापस भेजी अभ्यर्थना, कॉलेजों में 5,000 पदों पर भर्ती अटकी। बिना नियम कायदे अस्थायी भर्ती की जल्दबाजी, बोर्ड ने लगाया ब्रेक। जयपुर राजशेष कॉलेजों में 3,540 शैक्षणिक और 1,184 अशैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती की तैयारी। राजस्थान पत्रिका एजुकेशन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं की परीक्षा खत्म, कॉपियां की जांच शुरू। आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा की पहल, 10वीं के बाद मिलेगा दाखिला। प्री प्राइमरी में प्रवेश से स्कूलों में हजारों बच्चों की होगी अदला बदली। और इधर प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा आवेदन तिथि 11 मार्च तक बढ़ाई। 3 साल में 105 पदक, प्रारंभिक शिक्षकों खिलाड़ियों को राष्ट्रीय परचम। बीकानेर आवासीय विद्यालय में गेस्ट फैकल्टी के आवेदन मांगे। होली के बाद 7 से 19 मार्च तक 9वीं 11वीं के एग्जाम, सुबह बोर्ड, दोपहर में लोकल पेपर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं बोर्ड की परीक्षा संपन्न, 12वीं की 11 मार्च तक चलेगी। अजमेर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। इसके अलावा दोस्तों मुझे लगता है इस बार जो नई रीट है वो बोर्ड ही कराएगा, क्योंकि अभी नई एजेंसी की कोई सदस्य नियुक्त नहीं हुए। तो अब बोर्ड एग्ज़ाम समाप्त हो चुके हैं, तो रीट की भी एग्ज़ाम होगी। आरएस भर्ती 2023 के चयनित 972 अभ्यर्थियों को नहीं मिले नियुक्ति पत्र, ट्रेनिंग के बाद ही संभव। आरपीएससी। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय बीए पहले तीसरे व 5वें सेमेस्टर की परीक्षा 10 से। हाई कोर्ट ने दी राहत, विभाग ने 300 किलोमीटर दूर किया था प्रिंसिपल का ट्रांसफर, रोक। प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा के आवेदन अब 11 मार्च तक, अंतिम तिथि में बढ़ोतरी। ये भास्कर की न्यूज़ है। 19 विषय वाले विस्तृत सिलेबस के कारण नीट पीजी में कट ऑफ कम करना अब बना अनिवार्य।
अजमेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज़। यहाँ पर देखो सहायकाचार्य इतिहास के इंटरव्यू का दूसरा चरण 9 से साक्षात्कार पत्र जारी। आरआरबी ग्रुप डी के रजिस्ट्रेशन 2 मार्च तक। और रोजगार का रंग खुशहाली की बौछार, 1,25,000 भर्तियों का ऐलान। अब देखो दोस्तों, 1,00,000 भर्तियों का कैलेंडर आपको पता नए साल के मौके पर सरकार ने जारी किया था। अब उसमें संशोधन करके 1,25,000 भर्तियों का कैलेंडर फिर से जारी होगा। और उम्मीद है कि जो शिक्षा विभाग की उसमें 10,000 पदों की भर्तियां दे रखी थी वो सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की है, तो दोनों में बढ़ोतरी होगी। खुशखबरी, आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट के 11,127 पदों भर्ती का ऐलान, आवेदन जल्द। सीबीएसई 10वीं 12वीं बोर्ड के लिए नई व्यवस्था, पहली परीक्षा में अंक कम आने पर दोबारा परीक्षा दे सकेंगे छात्र, उदयपुर। आरबीएसई प्रवेशिका की परीक्षा खत्म 12वीं की 4 को। सेना भर्ती महिला अग्निवीरों की निकली भर्ती, 1 अप्रैल तक आवेदन का मौका। और 4th ग्रेड को लेकर लास्ट में अपने न्यूज़ देख लेते हैं। आलोक राज ने क्लियर कर दिया है कि स्क्रूटनी फॉर्म, पहले उन्होंने सोचा था कि मैं इसमें विचार कर रहा हूं, लेकिन अब उन्होंने मना कर दिया है। स्क्रूटनी फॉर्म के एडिट का ऑप्शन नहीं हो रहा है। आप डीवी के वक्त अपना करेक्शन एफिडेविट के साथ संबंधित विभाग को बता सकते हैं। तो देखो, अब मामला यह है कि दोस्तों 2 गुना जो विद्यार्थी है, 2 गुना से ज़्यादा, 1,45,000। अब 2 स्टाम्प आपको पता नोटरी वाला बना था, लगभग 2 तो थे ही। अगर लाखों की संख्या में 1,45,000 स्टूडेंट्स ने वो बनवाया है, तो कितनी कमाई करी होगी ई मित्र वाले ने, जो वकील साहब बैठते हैं वहाँ पर, उन्होंने। अब फिर से एफिडेविट हर चीज़ का बनाना सही नहीं है। और मुझे तो ऐसा लगता है दोस्तों, जो ये नोटरी वाला सिस्टम, स्टाम्प वाला सिस्टम, वो 1 गुना के लिए होना चाहिए। ऐसे सभी के लिए तो समस्या ही समस्या है। तो यहाँ एडिट का ऑप्शन अब नहीं मिलेगा, आपको एडिट करने का मौका नहीं मिलेगा। आलोक राज ने क्लियर कर दिया है कि अगर कोई गलती आपसे त्रुटि हुई है, जैसे स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय, और वैसे दोस्तों कल लास्ट डेट है 2 मार्च को, उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। 9 मार्च से डीवी शुरू हो रही है, तो एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ऑफलाइन में जाकर आप स्टाम्प ले जाओ और वहाँ पर सारी टाइपिंग करवा लो कि क्या क्या गलती आपसे हुई है। तो सबका, सारी चीज़ों का सॉल्यूशन स्टाम्प है, शपथ पत्र है ना, वो लगा दो। सारा का सारा कोई दिक्कत नहीं होगी वैसे तो। 4th ग्रेड को लेकर दोस्तों यही है। लास्ट में यही कहना चाहूँगा, जो नई रीट 2026 है वो इस बार शायद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही कराएगा, क्योंकि अभी नई एजेंसी के कुछ ही दिन तो हुए हैं अभी, और अभी तक तो पता नहीं बिल्डिंग भी बनी है नहीं बनी है, अधिकारी नियुक्त नहीं, कुछ भी नियुक्त नहीं हो, तो समय लगेगा उसमें। तो इस बार रीट बोर्ड ही करा सकता है।